मेरे मेहरबान दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैं पी चंद्रवंशी फिर से हाजिर हूँ वास्तु ज्ञान का खजाना लेकर आपके पसंदीदा प्रोग्राम वास्तु ज्ञान क्लब में। हमारे क्लब वास्तु ज्ञान क्लब को सुनने वाले मेरे दोस्तों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनको नमस्कार करता हूँ। इसलिए व्याकरण में 4 लाइनें कही गई हैं कि ना समझ बन हर ओर ना यूं निराशा देखो, मौज में डूबो ना हर ओर यूं तमाशा देखो। जिंदगी दर्द की एक पुस्तक है, इसे समझने के लिए व्याकरण की नहीं अनुभूति की भाषा सीखो। मेरे अजीज दोस्तों, आज वास्तु ज्ञान क्लब में फिर से मैं आपको एक महान विशेषज्ञ, वास्तु विशेषज्ञ और विभिन्न विभिन्न विधाओं की मालकिन से आपका परिचय कराने जा रहा हूं। अनेक विधाओं पर अपना कंट्रोल रखने वाली वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती निधि जैन, इनसे आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। डॉक्टर श्रीमती निधि जैन ने जैन वास्तु पर विशेष कार्य और पीएचडी की है और दैनिक जीवन में वास्तु महत्व को बल दिया है। डॉक्टर श्रीमती निधि जैन जी ने हिंदी, संस्कृत और स्थापत्य वेद पर एमए की डिग्री प्राप्त करी है। इसके साथ साथ उन्होंने जैन वास्तु पर पीएचडी की उपाधि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से प्राप्त की है। साथियों, एक ऐसी अनेक विधाओं की मालकिन श्रीमती डॉक्टर निधि जैन से मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं, तो आइए उनसे हम मुलाकात करते हैं। लीजिए। जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर श्रीमती निधि जैन, तारबाबू जबलपुर से सर्वप्रथम पी चंद्रवंशी जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने वास्तुशास्त्र में रुचि रखने वालों के लिए वास्तु क्लब नामक एक मंच उपलब्ध करवाया है, जिसके तहत आज मैं आपके सामने हूं। मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से वास्तुशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। मेरा शोध का विषय रहा हिंदी एवं जैन ग्रंथों में वर्णित वास्तुशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। अपने विषय के अनुरूप, चूंकि विषय में मेरी रुचि वास्तुशास्त्र में, स्थापत्य कला में बचपन से ही अगर देखूं तो लक्षण शास्त्र में, निमित्त शास्त्र में, मतलब तथ्यों से तथ्यों को जोड़कर निष्कर्ष निकालने वाली जो अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण होता है, उसमें मेरी रुचि बचपन से रही और अपनी रुचि के अनुसार ही मैंने अपने विषय चुना वास्तुशास्त्र। इस पर शोध कार्य करते समय, चूंकि शोध के विषय में ग्रंथ की प्राथमिकता थी, तो ग्रंथों के अध्ययन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये आज तक अविरल रूप से और मेरा स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन वास्तुशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में और अंक ज्योतिष शास्त्र में निरंतर मेरा अध्ययन चल रहा है। अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुसंधान के आधार पर कुछ बिंदु आपसे आज साझा करना चाहती हूँ। वो ये है कि वास्तु विद्या एक ऐसा महाविज्ञान जो अपने आप में कई चीजों को लेकर आगे बढ़ता है। जैसे वास्तु विद्या का संबंध ज्योतिष शास्त्र से है, अंक ज्योतिष शास्त्र से है, तर्क शास्त्र से है, लक्षण ग्रंथों से है, निमित्त ग्रंथों से है। वास्तुशास्त्र का संबंध समुद्रादिक ग्रंथों से है, यहाँ तक नहीं हमारे स्वप्न विज्ञान से है। वह मानव जीवन के लिए कल्याणकारी अशी मशी कृषि, वाणिज्य और व्यापार व अन्य और भी बहुत सारी विद्याओं को लेकर
और जो ज्ञान आगे बढ़ता है, जो हमें ब्रह्मांडीय संरचना के ज्ञान के विषय में जानकारी देता है, इस ज्ञान के विषय में जानने के लिए प्रेरित करता है, वो महाविज्ञान है वास्तुशास्त्र। इसलिए कभी भी अकेले वास्तुशास्त्र को लेकर मत चलिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र का प्रगाढ़ संबंध ज्योतिष शास्त्र से है। या यूं कहें कि वास्तुशास्त्र एक अनादिकालीन लौकिक विद्या है। महाभारत काल पे अगर चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे कि महाभारत के समय लक्षाग्रह बनाया गया, जो कि वास्तु के नियमों के आधार पे था, पूरे स्थापत्य वेद के नियम के आधार पर बनाया गया था। पर जब ज्योतिष शास्त्र की या ज्योतिष शास्त्र की नजर इस पे पड़ी तो उसने कहा कि कुछ समय के बाद इस भवन पर अग्निदेव की क्रूर दृष्टि पड़ेगी, और ये समस्या को देखते हुए बचने के उपाय किए गए और बचाव स्वरूप वो गुप्त रास्ता बनाया गया। वो एक प्रकरण था, मैंने सिर्फ एक प्रकरण आपको बताया जो कि सबके स्मरण में है ये प्रकरण। और इसमें साहब आप ये देखिएगा कि वास्तुशास्त्र का नियम, उसके सिद्धांत के आधार पे सब कुछ बनाया गया, पर अगर ज्योतिष को, शास्त्र को भूल जाए, ज्योतिषी नियम को भूल जाए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि अंकशास्त्र को लेकर वास्तुशास्त्र चलता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का गुरु कमजोर है और आप वास्तुशास्त्री है और वो व्यक्ति आपके पास आया, उसको देखकर उसकी मनोदशा, बाहरी औरा या उसकी ज्योतिषी गणना को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये गुरु कमजोर वाला व्यक्ति जिस भूमि पर निवास कर रहा है वो भूमि कैसी होगी। यहाँ पर आकर वास्तुशास्त्री का एक बड़ा भारी कर्तव्य या परम नैतिक दायित्व बनता है कि अगर आप वास्तुशास्त्र के जानकार हैं या इस विद्या में प्रवेश करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप अपने प्राचीन ग्रंथों का बहुत अधिक मनन, अध्ययन और चिंतन करिए निरंतर। क्योंकि ज्योतिष के आपको वास्तु के साथ साथ ज्योतिष विद्या पर भी, ज्योतिष शास्त्र पर भी, अंक शास्त्र पर भी और आपकी बहुत अधिक पकड़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की व्यापारिक बुद्धि का सहारा लेकर, लालच परक बुद्धि का या स्वार्थ परक बुद्धि का सहारा लेकर हम इस महान विद्या का बेवजह व्यापारीकरण करने बैठ जाएं। क्योंकि होता यह है कि कोई व्यक्ति अगर अपने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर कोई प्रोजेक्ट खड़ा कर रहा है, चाहे वो निवास के लिए या किसी प्रकार के कोई व्यापारिक कर्म क्षेत्र के लिए वो अपना कार्य कर रहा है, निसंदेह वो व्यक्ति वास्तुशास्त्री के पास जाएगा साहब। और वास्तुशास्त्री के पास जाएगा तो वास्तुशास्त्री का ये परम दायित्व बनता है कि भूमि के हर प्रकार की उसको सूक्ष्म परख होनी चाहिए। अथर्ववेद ये कहता है कि भूमि के भी वर्ण होते हैं, किस प्रकार की भूमि किस प्रकार के व्यक्ति को सूट करेगी। तो आपका ये दायित्व नहीं है कि सिर्फ आप दशा, दीवाल और दिशा को देखकर, बाहरी तामझाम को देखकर दक्षिण गलत है, दक्षिण की नहीं लीजिए। हो सकता है भाई दक्षिण का और सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा इस प्रकार से समाहित हो रही है कि उसको दक्षिण ही फलित होगा, उसको फलाफल दक्षिण ही फल देगा। तो आपका ये परम दायित्व बनता है कि आपकी पकड़ वास्तु के साथ साथ ज्योतिष पर भी होनी चाहिए, आपकी पकड़ वास्तु के साथ साथ अंकशास्त्र पर भी होनी चाहिए, स्वप्न विज्ञान पे भी होनी चाहिए। अर्थात ये नहीं कहूंगी कि आप इसका व्यापारीकरण मत कीजिए, अपने श्रम का मूल्य मत लीजिए, पर जब आप इस महान विद्या के उपासक बनेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से, प्रयोगात्मक दृष्टि से, अनुसंधानात्मक दृष्टि से इस विद्या का आप अध्ययन, मनन और चिंतन करेंगे तो निस्संदेह मानिए इस विद्या की उपासना ही आपको देवी लक्ष्मी को आपके द्वार तक पहुंचा देगी, क्योंकि व्यक्ति गुणवत्ता और ज्ञान को ढूंढेगा। अर्थात सर्वप्रथम आप अगर वास्तुशास्त्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम निस्वार्थ बुद्धि से प्रवेश कीजिए, अपने अध्ययन के दायरे को, अपने ज्ञान की गुणवत्ता को बहुत अधिक बढ़ाइए। दूसरी बात आपके साथ साझा करना चाहूंगी
कि कोई भी व्यक्ति अगर वो जमीन खरीद रहा है किसी भी कार्य के लिए, वास्तु को सिर्फ मकान बनाना, तोड़ना, ये काउंटर यहाँ से वहाँ उठा के रख लो आपका अच्छा हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी चीज़ों पे वास्तु का आकलन मत करिएगा। आप अगर भूमि ले रहे हैं किसी भी उद्देश्य के तहत, तो विशेष याद रखिए कि भूमि को कभी भी निर्जीव टुकड़ा मानकर मत खरीदिएगा। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर जितनी भी मानव सभ्यता है, जहां तक मानव सभ्यता है, समाज है, उससे कई 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 गुना ज्यादा इस ब्रह्मांड पर सूक्ष्म आत्माएं देवी देवताओं के रूप में, भवनवासी व्यंतरवासी देवों के रूप में ये ऊर्जाएं निरंतर भ्रमण कर रही है, आ रही हैं, जा रही हैं और निवास कर रही हैं। आपको नहीं पता जो भूमि आज आप ले रहे हैं, मकान आदि ले रहे हैं, बना रहे हैं, क्रय या विक्रय कर रहे हैं, पता नहीं ये आज आपका है, आपने किसी को से धन दिया, पैसे दिया और ले लिया, प्रमाण पत्र पे आपने कागज पे सिग्नेचर कर दिया, लौकिक प्रमाणित ज्ञान है। हो सकता है इससे भी अलग हटकर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके प्रत्यक्ष ज्ञान में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। अर्थात इन आत्माओं की ऊर्जाओं को समझने का कार्य भी वास्तुशास्त्री का दायित्व बनता है। आपकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म परख होनी चाहिए साहब कि आप इनको पहचान जाए, संवाद करने की ताकत आपके अंदर हो, और वो तब आएगी जब आप वास्तुशास्त्र जैसी विद्या की उपासना करते हुए इसके ज्यादा से ज्यादा प्राचीनतम ग्रंथों का अध्ययन, मनन और चिंतन करेंगे। कई बार देखने में आता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद वास्तु के नियमों के सब चीजें हमने के वास्तु के शास्त्र के नियमों के अनुसार हम सब चीजें बनाते हैं, और कुछ समय के बाद व्यक्ति को धन हानि, जन हानि और तन हानि का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें, मान लीजिए कि अग्निकोण है और कुछ वहां पे जो होना चाहिए वो ना होके कुछ और ऐसा बन गया, तो भी जीवन व्यक्ति सही चलता रहता है। ये किस लिए होता है? ये होता है व्यक्ति के उसके मूलांक, उसकी राशि, उसका नक्षत्र का प्रभाव। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, पुनर्जन्म को मानने वाले लोग हैं। हम सभी लोग ये मानते हैं कि प्रारब्ध को मानने वाले लोग हैं। अर्थात भूमि को कभी भी क्रय करे या विक्रय करे तो किसी न किसी परम ज्ञान के धारी विशेषज्ञ से, जो वास्तुशास्त्र के विषय में बड़ी सूक्ष्म बुद्धि रखता है, जिनका अध्ययन बड़ा अच्छा है, उनसे सलाह लेकर, मार्गदर्शन लेकर आप भूमि के प्रति सचेत होकर कार्य करिए, या मार्गदर्शन लीजिए या मार्गदर्शन दीजिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपके जीवन में निरंतर ज्ञान की वृद्धि बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय जिनेंद्र। साथियों, अभी आपने निधि जैन मैडम को सुना। उनका सुनकर आपको यह महसूस हुआ होगा कि उन्होंने अनेक विधाओं पर अपनी बात कही है, और उन विधाओं को सुनकर आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि उन विषयों के बारे में जानकारी लें। डॉक्टर श्रीमती निधि जैन जी इन्हीं विधाओं पर, जो नई नई विधाओं पर उन्होंने बात बताई है, छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हैं और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने वाली हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी आनंद लीजिए। साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रखे रहें। साथियों, हमें बहुत सारे लोग मोबाइल पर कांटेक्ट कर रहे हैं, हमसे अपनी कठिनाइयाँ, अपनी मुसीबतों से निजात पाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। साथियों, हम शीघ्र ही उनके रूबरू इन्हीं विशेषज्ञों के माध्यम से आपको आपकी कठिनाइयों से दूर कराने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी आनंद लीजिए। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि, शुभ दिन।